हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन जो एनिमल हस्बेंड्री के थे कुछ टॉपिकों की बात कर रहे थे, तो आज उसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाएंगे। और उसके अंतर्गत जो आज का टॉपिक रहने वाला है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और यहाँ से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये चाहे आप अगर पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हो, जेट की तैयारी कर रहे हो, बीएचयू की तैयारी कर रहे हो, या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की या डब्ल्यूओ की या एओ की किसी की तैयारी कर रहे हो एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग, तो आपके लिए सबके अंतर्गत ये यूजफुल होने वाला है। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट के अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी से अपन इसको याद कर सके। तो आज का टॉपिक है वो रहेगा अपने को कि पशुओं का भार ज्ञात करना, यानी कि एनिमल वेट डिटर्मिनेशन, कि एनिमल का वेट डिटर्मिनेशन अपन कैसे करेंगे और अपने को क्यों करना जरूरी है। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। ये जितने भी उद्देश्य हैं इनके या जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो अपन बात करें कि पशुओं को भार ज्ञात करना, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अपने को पशुओं को भार ज्ञात करना क्यों जरूरी है, अपने लिए क्यों आवश्यक हो जाता है कि अपन पशुओं का भार ज्ञात करें। तो अपन बात करें कि यहाँ पे दिया गया है कि उद्देश्य है, या फिर अपन बात करें ऑब्जेक्टिव की कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अपन पशुओं का भार ज्ञात करते हैं, वो अपना मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि वयस्क कटिया या फिर बछिया का हीपर का प्रजनन योग्य होना। अगर आपको पता चल जाता है कि हाँ इतने वेट के होते ही अपने क्या होता है पशु प्रजनन योग्य हो जाता है। इस चीज का मैंने पहले भी वीडियो के अंतर्गत बताया था कि जैसे अपन एज ज्ञात करते हैं उससे भी अपने को पता चलता है कि इतनी एज के होते ही अपने क्या होता है पशु प्रजनन योग्य हो जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक वेट के द्वारा भी अपने को यह पता चल जाता है कि पशु प्रजनन योग्य हुआ है या नहीं हुआ है। तो अपन बात करेंगे सामान्यतः जो अगर बछिया होती है, भैंस की या गाय की बछिया होती है, तो सामान्यतः आपके क्या होते हैं कि बफेलो की आपके 250 से मतलब कि 250 किलो से लेकर अगर 270 किलो की हो जाती है आपकी बच्चियां, तो ऐसा माना जाता है कि ये आपके प्रजनन योग्य हो जाती है। तो इसी के अंतर्गत जो आपका भार ज्ञात करना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि आपके जो वयस्क कटिया है या फिर आपकी बच्चिया हीपर है उसके अंतर्गत आपकी प्रजनन योग्य हुई है या नहीं हुई है। तो इसके अंतर्गत काफी अहम रोल निभाती है। तो यहां से एक अगर बात करें कि जो प्रजनन योग्य होना, तो इस चीज का पता लगाया जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, हीपर कहते हैं, है ना, हीपर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्रीकल्चर के अंतर्गत, जो भी एग्जाम होती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंतर्गत, उसके अंतर्गत डायरेक्ट ही पूछा गया था कि वह भैंस की बछिया जो कि प्रजनन योग्य तो है लेकिन उसने कभी यानी कि उनके कभी बच्चा नहीं हुआ है। डायरेक्ट उसने पूछा था कि जिसने अभी तक बच्चा नहीं हुआ है लेकिन वो प्रजनन योग्य है उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, हीपर कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी है, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। हीपर का क्वेश्चन आपके पहले भी आया हुआ है कि मतलब कि हीपर उसे कहेंगे जो प्रजनन योग्य हुई है, कभी उसका प्रजनन हुआ नहीं है, या फिर अपन बोले कि उसकी काविंग कभी हुई नहीं है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि काविंग नहीं हुई है लेकिन वो प्रजनन योग्य है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, हीपर कहते हैं। तो हीपर का क्या करते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसका अगर प्रजनन योग्य है तो अपन किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि अपने भार के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो मैंने जैसे बताया कि बफेलो के अंतर्गत सामान्यतः 250 से लेकर अगर 270 किलो की आपकी बच्चियां हो जाती है तो आप इसका मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ इसके अंतर्गत ये प्रजनन योग्य हो गई है। नेक्स्ट उद्देश्य की अपन बात करें कि उसके बॉडी वेट के द्वारा या अगर पशुओं के भार के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, संतुलित आहार का निर्धारण कर सकते हैं। कि संतुलित आहार कैसे, कि अगर जैसे सपोज करो कि पशु है वो वेट के अंतर्गत ज्यादा बड़ा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि खाना भी ज्यादा देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि कोई मरियल सा है वो खाना कम खाने का इच्छुक हो, या फिर अपन बात करें कि वो थोड़ा कम वेट वाला हो और उसे अपन 10-15 किलो एक साथ डाले तो वो थोड़ी खा पाएगा। लेकिन अगर जो हष्ट पुष्ट है उसे अगर अपन 4-5 किलो डाले तो वो आराम से खा लेगा, और जो कमजोर होगा वो अच्छे से नहीं खा पाएगा। तो यह भी अहम भूमिका निभाता है कि आहार का निर्धारण अपन वेट के आधार पर कर सकते हैं कि अगर भारी पशु होगा तो उसको अपन क्या करेंगे, चारा वगैरह या दाना बाटा वगैरह अपने को अधिक देना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके अलावा बात करें कि इससे और ज्यादा अपन और क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो पशुओं की वर्दी की जानकारी हेतु, यानी कि अगर पशु के अंतर्गत अगर वर्दी हो रही है, सामान्यतः अगर अपन बात करें कि कोई भी पशु है अपने पास में, तो अगर वो उसकी वर्दी हो रही है या नहीं हो रही, कि उसके अंतर्गत गर्भ ग्रोथ है वो हो रही है या नहीं हो रही, उसका पता कैसे चलेगा, आपको वेट के द्वारा पता चल सकता है। कैसे, कि अगर आपके पास में कोई पशु है और आप देख रहे हो कि 6 महीने से वो एक ही कंडीशन में है, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो एक ही एक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा या तो पशु क्या होगा, बीमार होगा, या फिर पशु क्या कर रहा है कि जो अपने उसका डाइजेस्ट सिस्टम है या वो सही नहीं है या किसी बीमारी से संक्रमित होगा, इसीलिए वो क्या कर रहा है कि ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ही क्या होता है कि पशु की जो वर्दी से क्या होता है कि अपने को जानकारी मिलती है कि वो है कि सामान्यतः बछड़ा है वो प्रतिदिन
कितना ग्रोथ करता है, 400 से 500 ग्राम वेट डेली बढ़ता है। 400 से 500 ग्राम डेली बछड़े का वेट क्या होता है, गेन होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बीमारी वगैरह होने की वजह से या फिर अदर फैक्टर्स की वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाता, जिससे कि अपने को पता चल जाता है कि भैया इसके अंतर्गत कुछ ना कुछ समस्या है। तो अगर आप वेट करोगे पशु का, तो अगर आपको जनरली जिस रेट से बढ़ना चाहिए, मतलब कि 400 से 500 ग्राम के हिसाब से बढ़ना चाहिए, अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो आपको उसके स्वास्थ्य का के बारे में भी पता चल जाएगा कि वो स्वस्थ है या नहीं है। इसके अलावा अपन बात करें कि उसकी वृद्धि की, कि वो वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी भी अपने को इसके द्वारा जानकारी मिल जाती है। किसके द्वारा, अपने को वेट डिटर्मिनेशन के द्वारा, या अपन पशु का भार होता है उसके द्वारा इस चीज का पता भी चल जाता है। नेक्स्ट बात करें कि पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर वो पशु स्वस्थ नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसका वेट क्या होगा, कम होगा। अगर पर्टिकुलर बढ़ नहीं रहा है जिस रेंज से बढ़ना चाहिए, मैंने बताया कि जैसे बच्चा होगा तो उसका वेट 400 से 500 ग्राम डेली बढ़ना चाहिए, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके अंतर्गत समस्या होगी। जैसे कि अपन बात करें कि उसका स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो उसके अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा आपको, या तो उसके अंतर्गत कम वजन होगा। सामान्यतः कम वजन रह जाता है तो क्यों होता है, या तो आपके परजीवियों का संक्रमण हो सकता है, या उसके आहार में कमी हो सकती है कि अपन पर्टिकुलर उसको जो आहार चाहिए, न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए, वो अपन प्रोवाइड नहीं करवा रहे, तो उस वजह से भी हो सकता है कि उसका वेट नहीं बढ़ रहा हो। तो उससे क्या पता चल रहा है अपने को, उसके स्वास्थ्य के बारे में पता चल रहा है। इसके अलावा हो सकता है कि टीबी वगैरह हो गई या अन्य कोई बीमारियां होती है, तो वो बीमारी भी उसके अंतर्गत हो सकती है। तो इससे भी अपने को पता चल जाता है कि पशु का अगर वेट करेंगे तो उससे पता चल जाता है उसके स्वास्थ्य के बारे में कि वो स्वस्थ है या नहीं है। तो चलिए ये पॉइंट भी यहाँ से क्लियर होता है। अब बात करते हैं दवाई की मात्रा। तो मैंने ये चीज आपको पहले बताई थी कि दवाई की मात्रा का भी निर्धारण अपन वेट के द्वारा किया जा सकता है। अगर वेट के अंतर्गत ज्यादा है पशु, तो अपन उसी हिसाब से या उसी डोज के अंतर्गत अपन पशु को क्या देते हैं, दवाई देते हैं। तो इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, दवाई का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो ये आपके मुख्य मुख्य ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। इनमें से भी आपके ऑप्शन देकर क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा भी आपको हो सकता है कि आगामी जो भी एग्जाम वगैरह होगी उसके अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन ना आकर लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट आपको इनमें से 3 ऑब्जेक्ट दे दे और इनके अलावा एक चौथा ऑब्जेक्ट देकर पूछ ले कि इनमें से कौन सा है जो पशुओं को भार-घात करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसा देखकर भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात करेंगे कि पशुओं का भार ज्ञात करना। तो अपन पशुओं का भार कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे मेन आता है ये आपके सामने, कि जो आपके होता है सामान्यतः कांटे के द्वारा। कांटा जो आपने देखा ही होगा सामान्यतः, अगर कोई भी पशु होता है उसको अपन क्या करते हैं, कांटे के ऊपर लेके जाते हैं, उसका वेट करते हैं और उतार देते हैं। ये होती है एकदम सिंपल सा मेथड, जो कि अपने इतना कोई काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्योंकि ऑब्वियसली ये सभी को पता होता है कि कांटे के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, पशु का वेट ज्ञात कर सकते हैं। कि पशु को लाया, कांटे के ऊपर चढ़ाया, चढ़ाने के बाद में जो आपका उसका वेट आएगा उसकी रीडिंग ली और काम खत्म। तब अपन बात करें कि दूसरा मेथड आता है, वो आता है सूत्र के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके काफी बार पूछे जाते हैं। हर एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। अपन बात करेंगे कि सूत्र के द्वारा, सूत्र के द्वारा भी अपन बात करें तो आपके शेफर का सूत्र दिया गया है। अगर जब आप 11th क्लास की बुक देखोगे तो उसके अंतर्गत शेफर का सूत्र ही दिया गया है। लेकिन अपन बात करें कि शेफर के सूत्र के अलावा भी आपके 2-3 ऐसे सूत्र हैं, जैसे कि आपके बात करें अग्रवाल का सूत्र हो गया, मलिक का सूत्र हो गया, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का सूत्र हो गया। ये सूत्र भी काफी बार एग्जामों के अंतर्गत दिए गए हैं, और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा सूत्र है जो भार ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो 3 ऑप्शन इनमें से दे देगा और चौथा ऑप्शन कुछ भी बना देगा। तो वो अपने हिसाब से बनाकर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंतर्गत किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया गया था एग्जाम, जिसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका भी अपने को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करें कि सूत्र के द्वारा अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र के द्वारा अपन ज्ञात करेंगे तो पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि पशु की लंबाई कितनी है। अपने को जो लंबाई है वो देखनी है, और जो हृदय घेरा होता है, यानी कि जो आपके सीने का घेरा होता है, उसकी लंबाई लेनी है। अगर उनको आप मल्टीप्लाई करके आपको 300 से डिवाइड करोगे तो अपने को क्या होता है कि इसके अंतर्गत शेफर के द्वारा इसका बॉडी जो वेट है उसका पता लगाया जा सकता है। तो ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करूं सूत्र के लिए जरूरी क्या है, हृदय घेरा, यानी कि अपन बात करें चेस्ट ग्रिथ, जो चेस्ट का जो सीने का घेरा होता है, या फिर जो आपके सीने का घेरा होगा, वो आपको लेना है। किसमें लोगे आप, इंच के अंतर्गत लोगे। तो जो इसकी लंबाई है ना, जो चौड़ाई है उसको अपन क्या करेंगे, इंच के अंतर्गत लेंगे। इसके साथ ही जो लंबाई है उसकी, जो पशु होगा उसकी लंबाई है
वो अपन क्या करेंगे, अग्रिम बिंदु यानी कि जो से पशु होता है तो उसके आगे पॉइंट से लेकर जो पिन पॉइंट, जो पीछे वाला पॉइंट होता है वहां तक अपने को इसकी लंबाई लेनी है। अग्रिम बिंदु जिसे कि अपन पॉइंट ऑफ द शोल्डर कहते हैं, वहां से लेना है, और पॉइंट ऑफ द पिन बोन, जो पिन बोन जो बोन होती है पिन बोन, वहां तक अपने को इसको लेना है, यानी कि उपलास्थिक बिंदु तक आपको क्या करना है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो वो क्या हो जाती है आपकी लंबाई, और यहां से अपन घेरा करके उसकी चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। जब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों आपको याद रखना है, ये इंच के अंतर्गत ही आपकी लंबाई आने वाली है। लंबाई और चौड़ाई जो होगी आपकी, ये किस में आएगी, आपकी इंचों के अंतर्गत आने वाली है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जब अपन बात करेंगे इसके सूत्र की, तो जो शेफर का सूत्र है वो सामान्यतः गाय व भैंसों के लिए लागू किया जाता है। तो वो कैसे कौन सा सूत्र होता है उसकी अपन बात करें तो जो होता है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, पशु का भार बराबर जैसे लंबाई, मैंने बताया आपको कि जो लंबाई होगी वो इंच के अंतर्गत होगी, गुना जो गुना होगा उसके अंतर्गत जो हृदय गिरा होगा, यानी कि जैसे अपन ने क्या बोला था, आपके चेस्ट ग्रिथ, जो आपके सीने का जो आपके चौड़ाई होगी, उसकी जो लंबा गहराई चौड़ाई होगी उसको लिखना है। उसके अलावा वो भी क्या होगी, आपके इंच के अंतर्गत आएगी, और स्क्वायर करना है, फिर स्क्वायर करने के बाद में उसको 300 से डिवाइड करना है। तो यह सूत्र आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी बार डायरेक्ट ये सूत्र देके पूछ लिया जाता है कि शेफर का सूत्र कौन सा होता है, और जब आप इसको ज्ञात करोगे तो जो आपके पास में जो वेट आएगा वो आएगा आपके पौंड में। तो इसके द्वारा ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेफर के सूत्र के द्वारा जो पशु के वजन या वेट होता है वो पौंड में ज्ञात किया जाता है। तो इसका ध्यान रखना आपको, इसका अंतर्गत आपको पौंड के अंतर्गत क्या होगा, आपका वेट ज्ञात होगा। और अगर अपन पौंड की बात करें तो एक पौंड बराबर होते हैं आपके 454 ग्राम, यानी कि अपन बात करें कि 0.454 केजी, यानी कि 454 ग्राम एक पौंड के बराबर होगा। तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो वो आपके अंतर्गत किस में आएगा, पौंड के अंदर आएगा। फिर पौंड से आप इससे यहाँ पे आप डिवाइड करके निकाल सकते हो कि एक पौंड बराबर 4.54 केजी हो रहा है, 454 केजी हो रहा है। तो उसको आप जितना इसका वेट आएगा उसको अगर पौंड में चेंज करोगे तो आपको इसका वेट देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया कि शेफर का सूत्र होता है वो किसके लिए यूज होता है, वो आपका भार ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, लंबाई जो चौड़ाई लेते हैं वो इंचों के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अपन बात करें, इसको डिवाइडेशन किया जाता है, वो 300 से डिवाइडेशन किया जाता है। और जो एक पौंड का होता है उसका कितने के बराबर होता है, यानी कि एक पौंड बराबर कितना होगा, आपके 0.454 केजी आपका वेट हो जाता है। तो इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, बॉडी वेट ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सूत्र की अपन बात करें, वो आता है आपका काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो आता है अग्रवाल का सूत्र। ये आपकी बुक के अंतर्गत नहीं दिया गया है, लेकिन आपके क्या है कि काफी बार प्रीवियस क्वेश्चनों से भी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो अपन नहीं चाहते कि अगर कोई भी टॉपिक पढ़े तो अच्छे से पढ़ना है अपने को, ताकि यहाँ से बाहर क्वेश्चन ना जाए। अगर अपन बात करें अग्रवाल के सूत्र की, तो अग्रवाल के सूत्र को जब ज्ञात किया जाता है या इससे बॉडी वेट ज्ञात की जाती है, तो उसके अंतर्गत अपने जो वेट होगा, जैसे अपन ने बात की शेफर के अंतर्गत अपने को जो वेट मिल रहा था वो पौंड के अंतर्गत मिल रहा था, लेकिन अगर अग्रवाल की बात की जाती है तो इसका जो बॉडी वेट है वो सेट में ज्ञात किया जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि अगर अग्रवाल सूत्र की जब बात की जाएगी तो जो बॉडी वेट होगा वो किस में ज्ञात किया जाएगा, आपके सेट्स में ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि मल्लिक का सूत्र, मल्लिक का सूत्र भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी भैंसों के भार के हेतु उपयोगी होता है। इसके अलावा जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है उसके द्वारा भी एक सूत्र निकाला गया है, जो कि हरियाणवी नस्ल के जो पशु होते हैं उनके वेट के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएंगे कि आपके पास में 4 ही सूत्र हैं। पहला सूत्र आता है आपका शेफर का सूत्र। तो ये सूत्र आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पशु का भार ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लंबाई देखनी पड़ेगी, वो किस में आएगी, इंच के अंतर्गत आएगी। और हृदय गिरा है वो भी आपका किस में आएगा, इंचों के अंतर्गत आएगा। प्लस इसको अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और 300 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने को क्या होगा, जो बॉडी वेट है वो अपने को पौंड्स के अंतर्गत मिल जाएगा। और अपन जब पौंड को अपन कन्वर्ट करेंगे केजी के अंतर्गत, तो एक पौंड बराबर आपके 454 ग्राम हो जाता है। तो उससे अपन डिवाइड करेंगे तो अपने को जो वेट है तो पौंड से अपन केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अग्रवाल के सूत्र की अपन ने बात की, तो अग्रवाल का सूत्र है उसके द्वारा जो अपन बॉडी वेट ज्ञात करते हैं वो किस में होगा, आपके सेट्स में ज्ञात किया जाता है। मल्लिक का सूत्र है ये भैंसों के लिए उपयोगी होता है। हरियाणवी कृषि विश्वविद्यालय का सूत्र है वो क्या होता है, हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए उपयोगी होता है। इसके अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है वो आपका शेफर का सूत्र होता है। लेकिन आपको इन तीनों का भी विशेष रूप से आपको नाम ध्यान रखने हैं कि आपका जो अग्रवाल का सूत्र भी होता है, मल्लिक का सूत्र भी होता है,
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का भी सूत्र होता है। तो इनसे क्या होगा कि कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका मोटा-मोटा ध्यान रखना। बाकी इनको अच्छे से देख लेना कि शेफर का सूत्र है वो क्या सूत्र होता है, और जो शेफर के सूत्र के द्वारा जो वेट ज्ञात किया जाता है वो किस में किया जाता है, तो पौंड के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। और 1 पौंड बराबर 0.454 केजी होता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है।